नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है मृदा अम्लता का पौधों पर प्रभाव। अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग वर्तमान में अधिक किया जा रहा है। अम्लीय उर्वरकों की वजह से हमारे देश में अम्लीय मृदाओं का क्षेत्रफल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में सॉइल एसिडिटी पौधों तथा कृषि उत्पादन में एक महत्वपूर्ण समस्या बनती जा रही है। अतः यहाँ हम सॉइल एसिडिटी का पौधों एवं फसलों पर होने वाले प्रभाव को जानेंगे, जिससे इनका निवारण कर पौधों की वृद्धि एवं विकास तथा फसल के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। सॉइल एसिडिटी का पौधों पर दो प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहले प्रभाव को नाम दिया गया है प्रत्यक्ष प्रभाव और दूसरे प्रभाव है वो अप्रत्यक्ष प्रभाव। सॉइल एसिडिटी से पौधों में कौन से प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देते हैं और कौन से अप्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देते हैं, इनको एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले पौधों में दिखाई देने वाले प्रत्यक्ष प्रभाव को देखते हैं। जड़ों की वृद्धि एवं विकास पर प्रभाव। पोषक तत्वों का कम अवशोषण। हाइड्रोजन आयन के कारण पौधों एवं फसलों की जड़ों के टिश्यूज संक्रमित हो जाते हैं, जिससे पौधे भूमि से जल एवं आवश्यक पोषक तत्वों को अधिशोषित नहीं कर पाते। यानी मृदा की पीएच का मान कम होगा, अर्थात मृदा अम्लीय होगी, तब पौधों की जड़ों में संक्रमण होगा, उसके टिश्यूज संक्रमित हो जाएंगे, जिससे वो क्या है कि पौधा जमीन से विभिन्न पोषक तत्वों का अधिशोषण नहीं कर पाएगा। तीसरा प्रभाव है एंजाइम एवं उनकी सक्रियता पर प्रभाव। एंजाइम विभिन्न पीएच ह्रास पर कार्य करते हैं। पौधों के विभिन्न हार्मोन्स एवं एंजाइम उचित पीएच ह्रास पर कार्य करते हैं। जब मृदा की पीएच कम होगी अर्थात मृदा अम्लीय होगी, तो एंजाइमों की सक्रियता पर सीधा सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा। अगला प्रभाव है आयनों के मध्य संतुलन बिगड़ना। मृदा में पाए जाने वाले अम्लीय धनायन एवं क्षारीय धनायनों के बीच में संतुलन बिगड़ जाता है। तो ये चार प्रमुख ऐसे लक्षण हैं जो पौधों में सॉइल एसिडिटी की वजह से सीधे दिखाई देते हैं। पौधों की जड़ों की वृद्धि रुकना, पोषक तत्वों का कम अवशोषण होना, एंजाइम्स और हार्मोन की सक्रियता कम होना, आयनों के मध्य संतुलन बिगड़ना। सॉइल एसिडिटी से पौधों में दिखाई देने वाले अप्रत्यक्ष प्रभाव देखते हैं। इसमें से पहला है पौधों में विभिन्न रोगों का होना। अम्लीय मृदाओं में कवक की सक्रियता अधिक होती है। कवक के संक्रमण के कारण पौधों में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे फिंगर एंड टो रोग। फिंगर एंड टो रोग पौधों की पत्तियों में और उसकी जड़ों में होने वाला प्रमुख रोग है। दूसरा अप्रत्यक्ष प्रभाव है पोषक तत्वों की उपलब्धता में कमी। पौधों को विभिन्न पोषक तत्व नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि अम्लीय मृदाओं में राइजोबियम जीवाणु की सक्रियता कम हो जाएगी, जिससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं होगा अर्थात नाइट्रीकरण नहीं होगा, और नाइट्रीकरण नहीं होगा तो पौधे को नाइट्रोजन तत्व नहीं मिलेगा। और भी बहुत से पोषक तत्व हैं जो अम्लीयता बढ़ने के साथ में पौधों के लिए अनुपलब्ध हो जाते हैं। नेक्स्ट अप्रत्यक्ष प्रभाव है मृदा में सूक्ष्म जीवों की मात्रा व सक्रियता का कम होना। हम जानते हैं कि मृदा की 6 से 7 पीएच पर सूक्ष्म जीवों की सक्रियता व मात्रा अधिक होती है। चूंकि यहाँ हम अम्लीय मृदाओं की बात कर रहे हैं और अम्लीय मृदाओं की पीएच का मान होता है 7 से कम। जब मृदा अम्लीय हो जाएगी तो उस अम्लीय मृदा में सूक्ष्म जीवों की मात्रा और सक्रियता कम हो जाएगी, जिससे मृदा में जीवांश पदार्थों के विच्छेदन एवं नाइट्रीकरण की क्रिया प्रभावित होगी। नेक्स्ट अप्रत्यक्ष प्रभाव है मृदा में विषैले तत्वों का बढ़ना। मृदा की अम्लीयता बढ़ने के साथ साथ मृदा में एल्यूमिनियम, मैग्नीज, आयरन आदि तत्वों की वृद्धि होती है, और ये सारे के सारे तत्व पौधों के लिए हानिप्रद होते हैं, विषैले होते हैं। इनसे पौधों में विभिन्न रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमने जाना कि मृदा की अम्लीयता का पौधों पर दो प्रकार से प्रभाव पड़ता है, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। जिस मृदा की पीएच 6.5 से 7.5 के मध्य है, वो मृदा पौधों एवं फसलों के लिए उपयुक्त मानी गई है। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।